Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, class 6. How are you? How are you, student? Hope you are all fine and well. Yes, class 6 स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए बेटा। अब स्टार्टिंग में लेट आएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगी। तो कोशिश कीजिए कि क्लास की जो टाइमिंग्स हैं आप उसमें जल्दी से ज्वाइनिंग दीजिए। जो टाइम है उस पर आप ज्वाइन करें क्लास को। ओके क्लास 6, हाउ आर यू ऑल क्लास? यस स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए बेटा क्लास को। हाउ आर यू? I'm fine. Fine, miss. मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा आपको? जी मिस आ रही है। ओके क्लास, हाउ आर यू? I'm fine. यस क्लास 6, ड्यूरिंग द क्लास बेटा कोई चैटिंग नहीं करेगा, ठीक है? कंसंट्रेशन देंगे बोर्ड पे, जो भी लेक्चर होगा केयरफुली उसे सुनेंगे और समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड क्लास 6? Yes. आफ्टर द क्लास आपको जो भी कंफ्यूजन हो, इसकी तो आवाज नहीं आ रही, टन आ रहा है। बेटा जो भी क्वेश्चन आपको करना हो इन द एंड ऑफ द क्लास मैं आपसे पूछूंगी, क्वेश्चन के टाइम दूंगी आपको, फिर आप उस वक्त क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस आप बहुत लाइट बोल रही हैं। हेलो, अब आ रही है क्लास? यस मिस आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब आ रही है? आप अपना माइक आ रही है। अपना स्पीकर सेट कीजिए बेटा, और जब लेक्चर स्टार्ट हो अपने माइक आप बंद कर देंगे, ठीक है? सबने कोर्स खरीद लिया होगा, मैथमेटिक्स की बुक 6 आपने सबने ले ली है? की बुक है आपकी, सबने ले ली है, सबने बाय कर लिया है कोर्स? और जो भी आपको बेटा मैं होम टास्क दूं डे टू डे करेंगे, टाइम पे करेंगे, डेली वो काम अपना कंप्लीट करेंगे, और जो भी लेक्चर होगा वो भी कॉपी डाउन करना है, तमाम उसके पार्ट्स आपको कॉपी डाउन करने हैं, इसके अलावा होम टास्क भी करना है आपको। अंडरस्टैंड क्लास? क्लास 6 अर्थमेटिक की कॉपी में आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने, सेट यू ऑल डू द चैप्टर 1 वर्क इन अर्थमेटिक कॉपी। ओके, अर्थमेटिक कॉपी में आपने टाइटल पेज बनाया चैप्टर नंबर 1 का। हमने चैप्टर 1 का सेट है जो उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर दी थी, जो पेज नंबर है हमारा 6। नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी? ये आपको एक्सरसाइज मैंने कराई थी बेटा, आपने इसकी होम टास्क किए, होम टास्क और जो भी सी वर्क में काम था आपने वो कर लिया है। ओके गुड। नाउ कम टू टुडेज क्लास। अब मैं आपको म्यूट कर रही हूँ बेटा, तो आपका फोकस बिल्कुल लेक्चर पे होना चाहिए। बोर्ड पे जो मैं वर्क एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको बहुत ही अंडरस्टैंड कीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से वो, ठीक है बेटा? जी मैं कर लिया। बिफोर आई वी विल स्टार्ट द चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्दर क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको सेट बताया था बेटा, तो सेट क्या होता है? सेट में मैंने बताया था इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या था? वेल डिफाइंड की मीनिंग थी कि जैसे लेट सपोज ये फॉर एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसमें नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, इसमें आप होल नंबर नहीं राइट करेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते ना बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर वेल डिफाइंड की बात होगी तो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, उसमें तमाम होल नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है? और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, अगर नेचुरल नंबर है लेट सपोज 1 2 3 4 है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि नो रिपीटिशन, कोई नंबर उसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 है तो 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट्स मीन डॉट का मतलब है ये कंटिन्यूअस सो ऑन। तो इसमें एक नंबर जैसे 1 है, 1 को अगर मैं 1 को 2 टाइम्स लिख दूं तो ये डिस्टिंक्ट सेट होगा? नो, इट्स नॉट अ डिस्टिंक्ट सेट। तो सेट जो भी होते हैं बेटा उसमें रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होती, ठीक है? किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिपीटिशन नहीं होती, एक ही दफा लिखा जाता है। और किसी भी सेट को डोनेट करते हैं हम, मैंने बताया था उसको नेमिंग करते हैं बेटा हम कैपिटल लेटर से। जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है तो मैंने इसको डिनोट किया ए से,
तो ये क्या हो गया, इसकी नोटेशन हो गई। नोटेशन मैंने बताया था आपको कि किसी भी सेट को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, उसका नाम रखते हैं, तो वो कैपिटल लेटर में होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी होगा कैपिटल लेटर होगा। लेकिन लेट सपोज अगर ये सेट्स ऑफ वॉवल की बात करूं मैं, अगर हम वॉवल पता है आपको कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसके जो भी मेंबर होंगे बेटा वो स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, मैं रिव्यू दे रही हूँ आपको लास्ट लेक्चर का। ठीक है, तो सेट के जो भी मेंबर होंगे वो स्मॉल लेटर में होते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं होते। और इन मेंबर्स को कहते हैं हम एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ओके, किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर के जो मेंबर होते हैं, उसके अंदर जितने मेंबर होते हैं सेट में बेटा, वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बेटा, तो गौर से सुनिए, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। द मेंबर्स ऑफ द सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस। किसी भी सेट के जो मेंबर है बेटा, वो ब्रेसेस यानी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में शो किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? किसी भी सेट के जो भी मेंबर है बेटा, यहां मैं आपको जरा प्रोमिनेंट कर दूं, इसको कर्ली ब्रैकेट में शो किए जाते हैं। जब भी हम किसी भी सेट के मेंबर्स को राइट करेंगे तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। वी यूज ओनली कर्ली ब्रैकेट। ओके, फर्स्ट थिंग ये हो गई, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट किया है, और इसके जो भी एलिमेंट हैं वो मैंने राइट किए हैं, और हर एलिमेंट जो होगा वो हम कॉमा के जरिए एक दूसरे से उसको सेपरेट करते हैं, अलग करेंगे। ठीक है, कॉमा को लगाना, कॉमा पुट करना जरूरी होता है। ठीक है, सेट को राइट करने के लिए सबसे पहले हम उसका नेम करेंगे, नेमिंग होती है उसकी कैपिटल लेटर से। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं सेट को राइट करने के लिए, और उसके अंदर के जो भी मेंबर एलिमेंट होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है बेटा? ये सेट अभी कंटिन्यू है। ठीक है, अगर डॉट डॉट आ जाते हैं तो इसमें कि ये सेट कंटिन्यू है, यानी ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मैंने क्या बताया था कि वो कंटिन्यू रहते हैं, नो लिमिट होती है, नॉट दे हैव नो स्टॉपिंग पॉइंट। तो ये इनफाइनाइट सेट है, कंटिन्यू है, इसको डॉट डॉट से इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। दो मेथड है, एक टेबुलर मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, और एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है बेटा? Instead of writing the actual number of a set, we describe it by means of a statement written within braces. इसमें क्या करते हैं बेटा? डिस्क्रिप्शन होती है, हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब किया, इसको नंबर्स में डिस्क्राइब किया, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड्स में स्टेटमेंट राइट करना होता है। ब्रेसेस के अंदर हम इसका स्टेटमेंट राइट करते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कौन सा नंबर का सेट है? नेचुरल नंबर का। और W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें होल नंबर्स आ जाएंगे। अब होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, देखिए ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये है टेबुलर फॉर्म। अब दोनों में आप डिफरेंस देख लें क्या है, कि ये डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको, ये वर्ड्स में बताया गया है, और ये नंबर्स में। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म दोनों आपको क्लियर हो गई बेटा? ओके, ये है प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ओके, आई थिंक यू क्लियर दिस टॉपिक वेरी वेल। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म दोनों बता दी। अब एक टेबल बना हुआ है, ओपन योर बुक पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 ओपन कीजिए बेटा। हरी अप क्लास 6, ओपन द पेज नंबर ऑफ 5 ऑफ योर बुक। यहाँ पे एक टेबल है बेटा, ऊपर आपको टेबल एक नजर आएगा।
ये मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अगर ये टेबल एक्सप्लेन होगा तो आप फर्दर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड क्लास 5? ओपन योर बुक। कम टू पेज नंबर 5। हरी अप क्लास 6। इसमें कुछ सेट बने हुए बेटा, टेबुलर फॉर्म भी दी गई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी दी गई है। तो नंबर 1 क्या है बेटा? n है। n इज इक्वल टू 1 2 3। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ये कौन से नंबर्स हैं बेटा? अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये है नेचुरल नंबर। ओके, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ अभी समझाने के लिए। और नंबर 2 में है हमारे पास w जो है वो होल नंबर है। होल नंबर ऑलवेज विल बी स्टार्टेड जीरो, विद जीरो, जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। ये हो गए होल नंबर। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं। अंडरस्टैंड? 3 है z, इसका नेम क्या है? z, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। इसमें आपको देख रहे हैं नेगेटिव में भी नंबर आ रहे हैं, फिर पॉजिटिव में। इसको कहते हैं इंटीगर्स। क्या कहते हैं बेटा? जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव में शो हो नंबर तो उन्हें कहते हैं इंटीगर्स। ठीक है, इनको कहेंगे नेगेटिव वाले नंबर को कहेंगे नेगेटिव इंटीगर्स, और पॉजिटिव नंबर्स को कहेंगे हम पॉजिटिव इंटीगर्स। तो ये z इज इक्वल टू आ जाएगा सेट ऑफ इंटीगर्स। कौन से सेट है ये? सेट ऑफ इंटीगर्स। आप टेबल ओपन कीजिए बेटा पेज नंबर 5 पे, और साथ साथ देखती भी रहिए बुक में, तो आप इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। 4 है ई, सेट ई है हमारे पास 2 4 6। ये कौन से नंबर है बेटा? 2 4 6 आपको कौन से नंबर है बेटा? ये है इवन नंबर। इवन नंबर सेट ऑफ है ये इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं क्लास? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 4 6 8, ये नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं? दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अंडरस्टैंड क्लास 6? इवन नंबर्स। नाउ कम टू 5। द सेट 5 इज O, 1 3 5। ये कौन से नंबर है बेटा? ये है ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल्स में नहीं आते। ऑड नंबर बेटा वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये 1 3 5 7 9 11, तो दीज आर ऑड नंबर्स। 6 है हमारे पास z। z में आप देख रहे हैं सिर्फ नेगेटिव में नंबर दिए गए हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर है इसमें सिर्फ, तो इसको कहते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीगर्स। क्या कहेंगे बेटा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीगर्स। बुक में आप रीड कर रहे हैं बेटा, आपने ओपन किया हुआ है पेज नंबर 5। अब है P, नंबर 7 इज P। सेट नंबर, सेट का क्या नेम है? P है। इसमें कौन से नंबर है देखिए, अब इनको गौर से समझिएगा। 2 3 5 7 एंड 11। ये सेट कंटिन्यू है, इनफाइनाइट सेट है, और ये है P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर अभी मैं आपको बताती हूँ कौन से होते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद से लास्ट वाला है, मैं आपको अच्छा पहले प्राइम नंबर समझा दो। प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो अपने टेबल के अलावा और 1 के टेबल के अलावा किसी में भी नहीं आते। ठीक है बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? लेट्स सपोज ये 5 है, अगर हम 5 को डिवाइड करूं 3 से, 5 के टेबल में 3 आता है? नहीं, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 6 से करूं तो पॉइंट्स में आंसर होगा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं 5 को
2 के टेबल में 5 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 नहीं आता। तो ये 5 जो है बेटा सिर्फ अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो वो नंबर जो अपने टेबल से कंप्लीट डिवाइड, वो 1 और अपने टेबल से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, वो इवन नंबर, वो सॉरी प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 7 है, 7 भी सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है और 1 के टेबल से डिवाइड होता है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, वो तमाम नंबर जो अपने और 1 के टेबल से कंप्लीट डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू लास्ट पार्ट है इसका 8। वो पर राइट कर रही हूँ, नीचे आपको नजर नहीं आएगा। 8 है इसका, C is equal to 4 6 8 9 10। बेटा दीज आर, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, कंटिन्यू है, डॉट्स का डॉट्स मींस इनफाइनाइट सेट। C is equal to है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं बेटा? अब सुन लीजिए, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? जो अपने और 1 के टेबल के अलावा भी किसी से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी और भी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। लेट्स सपोज 4, 4 देखिए 4 अपने टेबल से डिवाइड हो सकता है और 2 के टेबल से भी हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इसी तरह 6 है, 6 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अपने टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के भी और 3 के भी। ठीक है, तो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है और 3 के टेबल से भी। तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। अब 8 पे आते हैं, तो 8 भी अपने टेबल में आएगा, 8 के टेबल से डिवाइड होगा और 2 के भी हो सकता है और 4 के भी। ठीक है, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। अंडरस्टैंड? तो सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? जो अपने और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं कंप्लीट, और कंपोजिट नंबर अपने और 2 के टेबल के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं, अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं। ये बेटा अच्छी तरह से याद रखिएगा, प्राइम नंबर एंड कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ओके, अंडरस्टैंड? अब ये आपको जो मैंने टेबल आपको अभी समझाया, इसको अच्छी तरह से इसको कॉपी डाउन कीजिएगा बेटा, उसको लर्न कीजिएगा। इसको आपको कॉपी डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑन पेज नंबर 6। जल्दी से एक्सरसाइज नंबर 1 पे आइए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में आज कराऊंगी, इसको क्वेश्चन राइट कर लें जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हरी अप क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। आपको देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो भी सेट दिए हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए बेटा। ओपन कर लिया आपने पेज नंबर 6। इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में आपको इनको राइट करना है। ठीक है बेटा, ए है इसका, पार्ट 1 है इसका, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मंथ। आप बुक से रीड कीजिए इसको, मैं यहाँ से सॉल्व करूंगी, पूरा राइट नहीं करूंगी। बुक से रीड करेंगे मेरे साथ। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ द मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज। बेटा जो हम कैलेंडर यूज करते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या कहलाता है? क्रिश्चियन कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, एक हमारा इस्लामिक होता है मुहर्रम सफर रबियुल अव्वल, ये इस्लामिक कैलेंडर है। लेकिन जो हम जो जनवरी फरवरी यूज करते हैं कैलेंडर, ये कौन सा है? जिसमें मंथ होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसको कहते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर। अब आपको क्रिश्चियन कैलेंडर के वो मंथ लिखने हैं जिसमें 30 डेज आते हैं। कौन सा सेट बनाना है आपको बेटा? 30 डेज वाला सेट। तो आप पहले ये राइट करेंगे और नीचे फिर पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्वेश्चन में राइट करेंगे और फिर टेबुलर में कैसे राइट करेंगे बेटा? अप्रैल से स्टार्ट होंगे 30 डेज, अप्रैल में होते हैं, जून में होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं एंड नवंबर। ठीक है बेटा, मेरे साथ कॉपी डाउन कर लीजिए।
ठीक है, हमें 30 डेज ऑफ मंथ थे क्रिश्चियन कैलेंडर में, सेट बनाना था, सेट ऑफ द मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज। तो इसका क्या, कौन कौन से मंथ हो गए ये, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। देखिए इसका एंडिंग पॉइंट है, ये सेट एंड हो गया है, ये कंटिन्यू नहीं है, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था आपको, जो सेट कंटिन्यू होते हैं उनको कहते हैं फाइनाइट सेट, जिनकी लिमिट होती है। अब बी है इसका, बी क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ द मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज कौन कौन से मंथ में होते हैं उसका सेट बनाना है आपको। तो कौन कौन से होते हैं देखिए मेरे साथ, पहला होता है जनवरी, जनवरी राइट करेंगे, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, सॉरी दिसंबर। ठीक है, ये वो मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं। कौन कौन से, मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है बेटा, तो ये वो मंथ हो गए जिसमें 31 डेज है। सी में हमें लिखना है, सी क्या है इसका, 3 पार्ट में सी है, मंथ ऑफ, सेट ऑफ मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 28 डेज। 28 डेज कौन से मंथ में होते हैं बेटा, 28 डेज होते हैं ओनली फेब में। तो यहां हम लिखेंगे फेब्रुअरी, क्या लिखेंगे बेटा, फेब्रुअरी वो मंथ है ओनली क्रिश्चियन कैलेंडर का जिसमें 28 डेज होते हैं। नाउ कम टू पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या करना है बेटा, सेट ऑफ द मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 32 डेज। बेटा कोई ऐसा मंथ है कैलेंडर में आपकी इसमें 32 डेज होते हैं, बताइए मुझे, कोई ऐसा मंथ है जिसमें 32 डेज होते हैं, नो कोई ऐसा मंथ नहीं है ना सलमान। तो फिर ये कौन सा होगा, कौन सा सेट बनेगा बेटा, ये डी में कौन सा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट। जिस सेट का कोई मेंबर ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। इसको इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी, इसको एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। कल मैंने लास्ट लेक्चर में, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अ सेट हैविंग नो मेंबर, जिसका कोई मेंबर ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ओके, क्योंकि 32 डेज किसी भी कैलेंडर में नहीं होते, वो किसी भी मंथ में नहीं होते, तो ये एम्प्टी सेट बनेगा। ओके, 5 है इसका पार्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। हमें नेचुरल नंबर बनाने हैं जो लेस देन 50 हो, 50 से कम हो। तो इसमें क्या राइट करेंगे बेटा, हम नेचुरल नंबर जैसे राइट करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4। अब लेस देन 50 है तो 49 तक आएंगे। ठीक है, 50 से कम हमें नेचुरल नंबर बताने ना, नेचुरल नंबर लेस देन 50 तो 49 तक आएंगे। ठीक है, इसके बाद है एफ है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर बनाने हैं हमें लेस देन 10। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको बेटा, प्राइम नंबर है लेस देन 1, लेस देन 10, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7। ये वो लेस देन, ये वो नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से कम है ये। ओके क्लास, नाउ कम टू एच, सॉरी जी, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 4। हमें इंटीजर्स का सेट बनाना है जो -4 से ग्रेटर हो, -4 से बड़े हो और 4 से कम हो। तो बेटा ये किस तरह बनेगा, इसको गौर से देखिएगा। 6 वाला, इसका 7 पार्ट है इसका, 6 ये था। मैं इसको सोल्यूशन बता रही हूँ, सिर्फ सॉल्व करना बता रही हूँ आपको। 7 है हमारे पास जी, जी में कौन सा सेट बनेगा, जो ना -4 से बड़ा हो, ग्रेटर देन -4। तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव में नंबर आएंगे 1 2 3।
क्योंकि हमें ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 4 से हमें बनाना है ये सेट। तो 3 जो है लेस देन 4 हो जाएगा और -3 जो हो जाएगा ग्रेटर देन 4। यस क्लास, आपको पता है नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है ना, यानी कि -3 बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा और -2 बड़ा होगा। जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो नंबर बड़ा जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। -3, -2, -1, फिर 0 आता है, 1 2 3, लेस देन 4। लेस देन 4 की मीनिंग है कि हमें 4 से कम का सेट बनाना है, तो 3 तक आएगा ये। अंडरस्टैंड? पार्ट ए पे आइए जल्दी से। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 12। अब कंपोजिट नंबर मैंने पहले बताया था जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल में आते हैं, और हमें यहाँ कहाँ तक बनाने हैं, लेस देन 12। तो 2 इसको स्टार्ट करेंगे हम, 2 4, सॉरी 2 नहीं आएगा, 4 4 6 8 9 और 9 तक आएंगे, क्योंकि लेस देन 10 बनाना है हमें, तो 10 से कम आने चाहिए। 4 6 8 9 और सॉरी 12 है तो 10 भी आएगा। लेस देन 12 है 4 6 8 9 10, तो ये प्राइम नंबर है जो 12 से कम है, लेस देन 12 है। ओके क्लास। अब 9 पार्ट है सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6। 9 में क्या करना है, हमें डिवाइजर ऑफ 6 बनाने हैं। अब डिवाइजर ऑफ 6 क्या होंगे बेटा, वो नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 जिन जिन नंबर में जिन जिन टेबल में आता है वो कहलाएंगे डिवाइजर ऑफ 6। जिस नंबर से 6 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली वो डिवाइजर ऑफ 6 होंगे, ठीक है बेटा। तो डिवाइजर ऑफ 6 कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 2 के टेबल में आता है ना 6, 3 होगा और 6 खुद होगा, ठीक है। 1 2 3 6 ये डिवाइजर ऑफ 6 हो गए। अब जे में हमें क्या बनाना है बेटा, जे में सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13। मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि वो जो नंबर 3 के टेबल्स में आते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 कहलाएंगे, लेकिन लेस देन 13 है तो हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 आता है 3 के टेबल में, 6 आता है, 9 आएगा, 12 आएगा। लेस देन 13 बनाने हैं तो 3 6 9 12। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपको कॉपी डाउन करना है बेटा, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, ठीक है। ओके क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप सबको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ, बहुत ही इजी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको क्या लिख करना है बेटा, इसकी नंबरिंग टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो एक मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैं इसका पार्ट समझा रही हूँ आपको, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कितना लिखेंगे, पहले में लिखेंगे आप a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहला सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से आपको जो नंबर भी है वो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके क्लास। अब मैं आपको स्पीकर ऑन, माइक ऑन कर लीजिए बेटा अपने। ठीक है बेटा, माइक ऑन करिए। मैं होम टास्क जल्दी से आपको राइट कर दूं बोर्ड पे। इंडेक्स बनाना है, फिर आपको एक वर्क करना है, डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर है 6 इन योर अलजेब्रा कॉपी। सॉरी अर्थमेटिक में करना है आपको, अर्थमेटिक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से मुझसे पूछ ले। ये होम टास्क है, आपके इंडेक्स बनाना है, आपको डेट डालिए बेटा, हर पेज पे एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर राइट करके क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए। और कल हम क्या बेटा, कल 13 अगस्त है, कल हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो आपकी ऑनलाइन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटा। तो आपको कल सब वाइट, जो बॉयज हैं वेयरिंग वाइट कुर्ता शलवार एंड गर्ल्स वाइट
व्हाइट ड्रेस विद दुपट्टा, विद ग्रीन दुपट्टा, और आपको बैजेस लगा के आना है बेटा, ठीक है। और आपको कोई नेशनल सॉन्ग याद हो तो वो आप इसकी प्रिपरेशन कर लेगा, कोई पाकिस्तान से रिलेटेड कोई स्पीच देना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके बेटा, कल आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होके आएंगे, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, होमवर्क आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चन? अगस्त के बाद क्या लिखा हुआ है जी, अगस्त के बाद अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। 30 डेज 31 डेज होते हैं, अगस्त अक्टूबर नवंबर। और कोई कंफ्यूजन हो तो कैलेंडर में भी देख सकते हैं, आपके पास कैलेंडर होगा ना बेटा, उसमें आप देख सकते हैं, इसमें 31 डेज हैं जिन मंथ्स में, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन क्लास 6? जस निम्रा, अनुषा, नहीं पूछना, नहीं पूछना, ओके ओके। आई इस होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आया, इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। जैसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर है, फर्स्ट में 1 2 3 4 है तो दीज आर नेचुरल नंबर, ठीक है। नंबर 2 में होल नंबर है, नंबर 3 में आपको ये प्राइम नंबर है सब, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 है, वो लेस देन 14 है, ठीक है बेटा। चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, जिनको समझ में नहीं आया अगर हो सके तो कर लीजिएगा, जिनको नहीं आया मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, आई होप यू एंजॉय द क्लास। टिल देन नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।